जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल फॉर द लास्ट थ्योरेटिकल सेशन ऑफ ऑप्टिक्स जिसका नाम है ह्यूमन आई। देखो ये जो सेशन है मैं चाह रहा था कि इसमें पूरी कंप्लीट थ्योरी आपको करवा देता हूं ऑप्टिक्स की और यहीं पर अपन द एंड बोल देते हैं ऑप्टिक्स को। मगर ये वाला जो सेशन है इसमें नॉट ओनली ह्यूमन आई मगर उसके रिगार्डिंग जितने भी सवाल है मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। काफी बढ़िया सेशन होने वाला है। जिस तरीके के हमारे प्रीवियस सेशन रहे वैसे ही ये सेशन भी काफी मजेदार होने वाला है और बढ़िया तरीके से हम लोग ऑप्टिक्स को द एंड बोलेंगे। मगर क्वेश्चन यहां पर तुम लोग ये पूछोगे कि भैया व्हाट अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का क्या जो आपने शुरू करवाया है। यदि आप भूलना मत, स्टार्टिंग में ही मैंने एक सेशन का थंबनेल आपको डाल दिया था जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन अलग से सेपरेट करने वाले थे और स्टार्टिंग से कहते आ रहा था कि मैं बढ़िया लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। डोंट वरी, इस सेशन के बाद एक होल हार्टेडली एक डेडिकेटेड सेशन वी विल बी कंडक्टिंग ओनली फॉर द प्रैक्टिस फॉर ऑप्टिक्स। सारे न्यूमेरिकल्स, सारी चीजें, प्रीवियस क्वेश्चन, वी विल बी क्लियरिंग ऑल ऑफ देम। बिना बात करे ज्यादा, है ना, बिना विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। एक इतना जरूरी पार्ट, एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कहा जाता है ह्यूमन आई, और यहां से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है क्योंकि डायरेक्टली ये आपकी शो करता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ह्यूमन आई मतलब हमारी आंखें जैसी आपको दिखती है वो तो ठीक है, बाहर से जिस तरीके से हमें दिखता है वी आर ओनली अवेयर ऑफ इट्स आउटर स्ट्रक्चर। हो सकता है 10th क्लास में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होगा, थोड़ा रेटाइना देख लिया होगा, थोड़ा सा स्क्लेरा देख लिया होगा, कॉर्निया वगैरह नाम सुने होंगे। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस ह्यूमन आई के साथ अभी तक अच्छा नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका पास्ट कैसा था इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मगर अभी जो आपका प्रेजेंट है ये डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, और आपका फ्यूचर है 13 अप्रैल को, दैट इज ND1 2025। दिस इज योर कपिल भैया। आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर दिस अमेजिंग सेशन। दोबारा बोल रहा हूं, ये वाले सेशन में नॉट ओनली द थ्योरी पार्ट, ठीक है, थ्योरी के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी, प्लस जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं यहां से अभी रिसेंट वाले वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ह्यूमन आई एक्चुअली में आपको दिखती कैसी है, बस आउटर स्ट्रक्चर, मगर एक्चुअली में ये सारे पार्ट उसके पार्ट है। क्रिस्टलाइन लेंस है, एक्वस ह्यूमर है, प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया है, विट्रस ह्यूमर है, ऑप्टिक नर्व है, रेटाइना है, सिलियरी मसल्स है, और यहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट की कमी थी और ये और डाल दो। मगर इतना सारा याद कैसे करें भाई, मेरे ऊपर छोड़ो ना, एक एक करके बढ़िया तरीके से, है ना, एकदम मजे के साथ अपन सारी चीजें खत्म करेंगे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, कोई भी चीज की चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट वरी, सब चीज कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर देखो, पहला आता है कॉर्निया। एक एक लाइन से रीड करेंगे। कॉर्निया क्या होता है? देखो जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, ये एकदम आउटर वाला, ऐसे जो बाहर वाली जो खिड़की जैसा सरफेस रहता है, तो कॉर्निया वही चीज है। एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जो कि आई के फ्रंट को कवर कर रही है, मतलब बाहर वाले पार्ट को कवर कर रही है। इसी मेम्ब्रेन से ना लाइट क्या करती है, एंटर करती है, और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कॉर्निया से ही होता है, ठीक है। दूसरा आता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या है? जो आंखों का लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है, सभी को पता है। अब ये जो आंखों का लेंस है जिसको क्रिस्टलाइन लेंस कहा जाता है, ये ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनता है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह से मिलकर जो जेली बनती है ना, वैसे ही ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। तो कॉर्निया हो गया आउटर मेम्ब्रेन, है ना, आउटर मेम्ब्रेन जहां से लाइट एंटर कर रही है। लेंस के बारे में पता चल गया कि ठीक है भाई, ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है और ये चीज आपने पढ़ ली, ठीक है। अब आता है आइरिस। हर सेशन में एक बढ़िया सी चीज, मैं आपको बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं दो बच्चों की, ठीक है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है इशिका, नहीं, एक का नाम है पीहू, ठीक है, और ये बंदे का नाम है, और दूसरे का नाम है इशिका। अब देखो मेरी बात, इसमें फर्क क्या है? मैं एकदम रियल घटना है भाई, एकदम मैं आपको बता रहा हूं। एक पीहू नाम का बंदा था, ठीक है। ये पीहू नाम का मतलब मेरा वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ही वॉज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो बढ़िया हमारे साथ लंच वगैरह करता था, सारी चीजें शेयर करता था, टिफिन वगैरह शेयर करता था। बट एट द मोमेंट जब इस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई स्कूल में, जिसका नाम है इशिता, ठीक है, इसने बनाई, तो हमने लाइक व्हाट वी फाउंड, लाइक ही स्टॉप्ड शेयरिंग द लंच विद अस, ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू अस विद अस, शी गेव द मेन प्रायोरिटी टू दैट गर्ल। सो बेसिकली ही वॉज नॉट ओनली डूइंग दैट, ठीक है, शी वॉज लेटिंग दैट डन बाय फ्रॉम हिज साइड, मतलब ये उसको वैसा काम करवा रही थी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली यहां पर होने क्या लगा था, इट वॉज लाइक कि इशिका वॉज कंट्रोलिंग पीहू एक्चुअली में, ऐसा, क्योंकि बिफोर दैट ही यूज्ड टू स्टडी, ही यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स, मगर अब इसका जो टारगेट था, वो मेन फोकस था, वो स्विच हो गया था। समझ में आ रहा है भाई? आपको टॉपिक समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और ये तो रियल घटना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो इशिता है, ये शी स्टार्टेड कंट्रोलिंग पीहू। दैट मींस आई फॉर आइरिस, भाड़ में जाने दो अब आपकी स्टोरी, और पी फॉर प्यूपिल, ठीक है। आइरिस कंट्रोल्स प्यूपिल, बात खत्म, ठीक है। मजा आया? बिल्कुल सर।
आइरिस क्या होता है? आइरिस है क्या? कॉर्निया और लेंस के बीच में। अपन ने ऊपर कॉर्निया पढ़ा, ठीक है सर। कॉर्निया और लेंस के बीच में, इन दोनों के बीच में एक मस्कुलर डायफ्राम है, इसको आइरिस कहा जाता है। अब अपन बोलते हैं ना किसी की आंख नीले कलर की है, किसी के हरे कलर की। भाई इट इज नॉट द कलर ऑफ द आई दैट वी कॉल द कलर ऑफ द आई, इट इज द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई। ये आइरिस का कलर होता है जिसको अपन आंखों का कलर कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है? प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो ये तो याद हो गया। अब आखिरी में आता है प्यूपिल। प्यूपिल का क्या सीन है? एक छोटा सा होल आइरिस के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। अ स्मॉल होल बिटवीन आइरिस थ्रू विच, जहां से लाइट एंटर करती है। मगर आप क्या बोलोगे? लाइट तो कॉर्निया से एंटर कर रही थी मेरे भाई। आइरिस के बीच का जो होल जहां से एंटर कर रही है ना, अंदर वाला। मगर मेन कहां से एंटर कर रही है? मेन जो एट द फर्स्ट इंस्टेंट लाइट गेट्स एंटर्ड इनटू एन आई फ्रॉम कॉर्निया। अब यहां पर आता है, देखो आपने एक चीज देखी होगी, आप क्या करना, अंधेरे कमरे में जाना, ठीक है, अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करना, अपने आंखों के सामने लाना। आप पाओगे कि कोई एक होल है वो छोटा होते जा रहा है, मतलब एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे करके छोटा हो जाएगा। मगर जैसे ही आप फ्लैश बंद करोगे और थोड़ा लाइट जलाओगे ना, वो एक्सपांड हो जाएगा। ये पता क्या है? ये है प्यूपिल। इसका सीन ऐसा है कि ब्राइट जब डिम लाइट होती है ना, तो ये ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऐसी मसल जो कि प्यूपिल को कंट्रोल कर रही हैं, आइरिस मसल्स, वो एक्सपांड हो जाती है, तो ये ओपन हो जाता है। मगर जैसे ही तुमने उसको फ्लैश लाइट दी, जब ये ब्राइट लाइट आई, ये बहुत ही छोटा हो जाता है ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ आइरिस मसल। दैट्स इट। कॉर्निया, लेंस, आइरिस, प्यूपिल सब क्लियर, खत्म हो गया आपको। अब आते हैं बाद के में। यदि इतना क्लियर है तो आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? लेंस को होल्ड करती हैं, और जो आंखों की लेंस का कर्वेचर है ना, उसको मॉडिफाई करने में, क्योंकि यार आंख है, पास का भी देखेगी, दूर का भी देखेगी, जो आप दिखाओगे वो देखेगी, ठीक है। तो वही चीज है, उसका आई लेंस का जो कर्वेचर है उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा? सिलियरी लेंस, है ना, सिलियरी मसल, सॉरी, सिलियरी लेंस को होल्ड करने का काम, मोल्ड करने का काम सिलियरी मसल्स का है। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रेटाइना, जहां पर बनती है इमेज। इट इज द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई, जहां पर इमेज बनती है। इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, दो प्रकार के, रॉड्स एंड कोन्स। ये पता होगा आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सीओ का मतलब होता है कलर। सीओ का मतलब, सीओ से कलर की स्पेलिंग भी चालू होती, और सीओ से कोन्स की स्पेलिंग भी चालू होती। दैट मींस एलिमिनेशन ऑफ द प्राइमरी कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है रॉड सेल्स, और वो कोन सेल्स, सॉरी अभी मैं वापस से बोल रहा हूं, एलिमिनेशन ऑफ कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोन सेल्स, और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है रॉड सेल। बट रॉड सेल्स ज्यादा है कोन सेल्स से, मतलब रेटाइना में दोनों है, रॉड सेल्स भी है, कोन सेल्स भी है, मगर ज्यादा कौन है? रॉड सेल्स। इसके बाद आता है क्या? देखो, These cells generate the signals which are transmitted to the brain, है ना। ये ऐसे सिग्नल जनरेट, देखो इमेज बनी रेटाइना पर, फिर सिग्नल जनरेट करेंगे, ब्रेन पर जाएंगे, इंटरप्रेट करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये सारा रेटाइना है। अब आती है ऑप्टिक नर्व। अब ऑक्टिव नर्व, आप ये देखो, ऑप्टिक नर्व ये यहां पर, यहां से निकली, और ये पूरी चीज कहां पर? ब्रेन में लेकर जाएंगी, है ना। तो ऑप्टिक नर्व वही है। ऑप्टिक नर्व मतलब ये क्या करती है? जो विजुअल इंफॉर्मेशन, मतलब रेटाइना पर तो इमेज बनी, अब इसको ब्रेन पर पहुंचाएगा कौन? ऑप्टिक नर्व। अब एक पॉइंट होता है भाई, मैं आपको बताऊं ना, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। मैं आपको बताता हूं, ये पता है, ये ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज बनती है ना, तो ये ब्रेन में नहीं पहुंचती है। यहां पर कोई बेसिकली इमेज है ही नहीं, अब सीन इमेज का कोई सीन ही नहीं है। क्यों पता? क्योंकि यहां पर रॉड सेल्स भी नहीं है, कोन सेल्स भी नहीं है। देयरफॉर जो इस पॉइंट पर इमेज बनेगी ना, वो ब्रेन में नहीं भेजी जाएगी। और ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है जहां से ऑप्टिक नर्व आंखों को लीव करती है, मतलब निकलती हैं, ठीक है। समझ में आया? यहीं तो देखो, यहीं से तो चालू हो रही है ये निकलना, ये हो रही है। बिल्कुल सर, क्लियर है सब, इतना बढ़िया। मेरे को नहीं लगता है कि आप क्लैरिटी मिली होगी। अब आता है स्क्लेरा। आंखों का जो सफेद वाला पार्ट है ना, द व्हाइट ऑफ द आई, इसको स्क्लेरा कहा जाता है। इसमें कोलाजिन और इलास्टिक फाइबर होता है। एक ओपेक, मतलब कि इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर हो गई, एब्जॉर्ब हो गई ना। ओपेक प्रोटेक्टिव एक आउटर लेयर है आई की। अब तुम बोलोगे आउटर लेयर, अरे कॉर्निया को बीच में मत लाओ, कॉर्निया बाहर वाला है, ठीक है। कॉर्निया एकदम अलग ही है। उसका सवाल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि लाइट एंटर कर रही है, आउटर मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ क्लियरली बोल देगा। अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। यहां पर सीन ऐसा भाई कि एक है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बाद क्या आता है? लेंस, और आखिरी में क्या आता है? रेटाइना। अब मेरी बात सुनो, यहां पर ए और यहां पर क्या आएगा? वी, ठीक है। ए और बी, बी नहीं वी। यहां आ जाएगा एक्वस ह्यूमर, यहां पर आ जाएगा विट्रस ह्यूमर। ये क्या है? एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है। अब रेस तो भाई कैसी आएंगी? आपको सभी को पता है, ये आंख है ना। रेस कैसी आएंगी? ये तो सीधी आई, सीधी। अब क्या ये सीधी निकल जाएगी क्या? ऐसा तो इसको जाना नहीं।
इनको होना पड़ेगा डेविएट, ताकि मिलकर ये कहां पर मिले, यहां पर मिलकर क्या बनाए, इमेज बनाए, यहां पर मिलकर इमेज बनाए। समझ में आ रहा है? तो उसको मिलाने का काम कैसे होगा, जब वहां पर क्या होगा, जब वहां पर होगा रिफ्रैक्शन, और इस रिफ्रैक्शन के लिए वहां पर होते हैं फ्लूइड्स। कौन कौन से फ्लूइड्स, एक होता है एक्वस ह्यूमर और दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, ठीक है, और लेंस और रेटाइना के बीच में जो होता है विट्रस ह्यूमर, ये भी याद करवा दिया, बस यही लिखा है। मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड हियर इन एक्वस ह्यूमर टू बी फोकस्ड ऑन रेटाइना। अब इमेज बन गई, ठीक है सर, इमेज बन गई, ठीक है। अब आपको पहले तो अपन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इमेज के बारे में। पहले अपन यहां पर एक क्वेश्चन देख लो, व्हाइट ऑफ द आई को क्या कहा जाता है सर, स्क्लेरा कहा जाता है। कौन है जो प्यूपिल का साइज कंट्रोल, मतलब पीहू, वही समझ रहे हो, आंसर है आइरिस। इज द फ्रंट विंडो ऑफ द आई, बताने की जरूरत ही नहीं है, फ्रंट विंडो कौन है, सभी को पता है भाई, यहां है कॉर्निया, ठीक है। प्यूपिल ओपन्स अप कंप्लीटली इन डिम और ब्राइट लाइट, कब खुल जाएगा पूरा भाई, डिम लाइट में खुलता है, ठीक है, डिम लाइट में खुलेगा, ब्राइट में तो छोटा हो जाता है। सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, सीओ से कलर और सीओ से कोन्स, ठीक है। ये यदि कर दिया ना, खत्म, क्लैरिटी आपको 100% मिल चुकी है जेंटलमैन। नाउ वी नीड टू फोकस अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। भाई रेटाइना पर इमेज बन गई है, ठीक है, एक इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटाइना। बहुत बार देखो, पहला क्या हुआ, कॉर्निया पर रिफ्रैक्शन हुआ तो रेस थोड़ी दब गई, फिर एक्वस ह्यूमर पर हुआ तो और दब गई, फिर लेंस पर हुआ, फिर विट्रस ह्यूमर पर हुआ, इतने के बाद एकदम दबकर फाइनली ऐसी 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 दबकर, है ना, ऐसी 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 दबकर जहां पर ये इमेज मिली ना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे रेटाइना वाला पार्ट, ठीक है। तो अब सुना मेरी बात ध्यान से, इमेज इज फॉर्म्ड। अब यहां पर जो इमेज बनती है ना, ये रियल होती है, डिमिनिश होती है और इन्वर्टेड होती है। मतलब सर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी है, तो फिर इसको सीधा कौन करता है, सीधा कौन करेगा, हमको तो उल्टा दिखना था सब। यहां पर सेल्स होते हैं रेटाइना पर, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे। अब ऑप्टिक नर्व मैंने आपको सिखाया था, जो कि ब्लाइंड स्पॉट से लीव कर रही थी और ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में जा रही थी, तो यही तो है, ऑप्टिक नर्व से पूरे सिग्नल जाएंगे ब्रेन में और ब्रेन इन सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा और बताएगा, उसको सीधा कर देगा, बात खत्म। दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, दैट वाज द पार्ट ऑफ द इमेज। सारी चीजें आपको क्लियर है और कुछ नहीं, एकदम इंट्रोडक्शन था इमेज का। सेशन एकदम बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे, सारी क्लैरिटी लेंगे, है ना। यहां से आगे अपन देखो, आगे आगे बढ़ेंगे और भी बढ़िया आएगा। टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई, ठीक है, कुछ टर्म्स है आपकी जो फेवरेट, जैसे मेरी तो फेवरेट रैंक भाई कैप्टन है, ठीक है, क्यों क्या नहीं, मतलब ये जो कैप्टन की रैंक है ना, सुनो मेरी बात, इतना ही जो भी आपकी फेवरेट रैंक है उतना इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, इतनी इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, चिंता मत करो तुम। जिसमें जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस विद कंट्रास्टिंग, सब करवाऊंगा। देखो मेरी बात भाई, ऑब्जेक्ट दूर के भी देखना है, पास के भी देखना है, ठीक है, पास के भी दूर के भी। तो एक ऐसी एबिलिटी आई लेंस की, मतलब इट इज द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस, ताकि नियर के और दूर के ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ को एडजस्ट करके क्लियरली रेटाइना पर दिख सके, इसको कहा जाता है एक्कोमोडेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्कोमोडेशन। अब आप एक बात बताओ, दूर के और पास के ऑब्जेक्ट कैसे देखेंगे, है ना, दूर के एडजस्टमेंट करके। अब ये जो एडजस्टमेंट है, ये काय का होता है, ये एडजस्टमेंट होता है काय का, लेंस का, और ये लेंस में भी क्या, लेंस में भी फोकल लेंथ का, काय का, फोकल लेंथ का होता है यहां पर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, मतलब एक लिमिट तक ही होगी, एक लिमिट और उसके बाहर नहीं होगी, जिसकी वजह से एक जो हेल्दी आई है ना, वो ना ज्यादा पास का देख सकती, ना ज्यादा दूर का। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। बाकी एक्कोमोडेशन क्या होता है पता, एक्कोमोडेशन मतलब एक आई लेंस की ऐसी एबिलिटी ताकि दूर का और पास का देख सके। मगर पावर ऑफ एक्कोमोडेशन क्या है, कितनी पावर तक देख सकता है, तो ये पावर है कितनी, 4D। तो वही है, इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ आई लेंस, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन कितना हो सकता है जिसकी वजह से पास के और दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली रेटाइना पर दिख सके। क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, आई लेंस कैन सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस विद कंट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन, मतलब अलग अलग कलर के अलग अलग डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो देख सकते हैं। क्यों, अरे भाई एक्कोमोडेशन ऑफ एन आई की वजह से। वाई, क्योंकि तभी तो अलग अलग डिस्टेंस के देख पा रहे हैं, इसी एबिलिटी को तो एक्कोमोडेशन ऑफ एन आई कहा जाता है। फिर फार पॉइंट ऑफ द आई, सबसे ऐसा पॉइंट जहां पर दूर से दूर तक आंख क्लियरली दिख सकती है, और यह है इन्फिनिटी। और एक है नियर पॉइंट ऑफ द आई, मतलब सबसे करीब, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट, मतलब कितना करीब रख दो कि वो मतलब बिना किसी डैमेज के, बिना किसी एब्स्ट्रक्शन के, क्लियरली डिस्टिंक्टली, बिना किसी स्ट्रेन के दिख रहा है, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट। और यह है 25 सेंटीमीटर।
ठीक है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस मतलब डटे रहना, मतलब कोई चीज आपने देखी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, ये जैसे कड़ा है, मैंने खटाक से इसको देखा, तो मेरी आंख को ये परसिस्ट करने में, ये कड़े को, कि ये कड़ा है, कि ये दिखे, कितना टाइम, इसको परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। मतलब एक टाइम, इतना टाइम जिसमें एक कोई भी ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन और सेंसेशन, मतलब सेंस करना और समझना हमारी आंखों में कंटिन्यू होता है, इसको कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये कितना है? ये है 1/16 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी कम भाई, मतलब 1 सेकेंड का भी 1/16, समझो आप, बस यही है। द ह्यूमन आई, अभी रीसेंट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा दैट हैज अ लेंस विथ। देखो ह्यूमन आई जो है ना, एक कैमरा की तरह है। अब फोकल लेंथ तो फिक्स होगी नहीं, तो फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले हटाओ। अब आता है अपर्चर। आपको पता है अपर्चर भी वेरी करता है, प्यूपिल कराता है इसको, ठीक है, प्यूपिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। मजा आया? बिल्कुल सर। अब आते हैं कंसेप्ट। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, देखो आंख को ना जब दूर का देखना रहता है ना, जब डिस्टेंट मतलब दूर का देखना रहता है, तो जो हमारी आईज हैं ये काफी चिल महसूस करती हैं, ठीक है। मगर जब नियर बाय, पास का देखना पड़ता है ना, तो जो हमारी आईज है ना, इनको भाई कॉन्ट्रैक्शन फेस करना पड़ता है ना, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्रेशर महसूस करती है, और यहां चिल है एक तरफ। मतलब कैसा, आप समझ रहे हो ना? देखो मैं बता रहा हूं, ये दूर का सीन है ना, मगर अब पता क्या होगा, इसके ऊपर पड़ेगा प्रेशर, ठीक है, इसके ऊपर पड़ेगा प्रेशर ऊपर से नीचे से, तो अब ये कैसा हो जाएगा पता, ये ऐसा, क्या, दूर का देखने के लिए। नॉर्मल का देखने की लेंस ये था और कन्वेक्स लेंस है, तो अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ना, इसलिए। और ये पास का देखना है। अब एक बात बताओ, इसकी फोकल लेंथ कितनी दूर जा रही है, आप खुद देखो, और इसकी फोकल लेंथ तो ये यहीं कम हो गई ना, यही। तो इस केस में फोकल लेंथ कम है, इस केस में फोकल लेंथ ज्यादा। तो याद रखना, फोकल लेंथ कम काय के लिए, पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लेंस, और कैसा, मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? थिक। तुम कंसेप्ट के मामले में ना तो रोर एनडीए का तोड़ नहीं है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ये देखो, आई इज इन रिलैक्स मोड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, थिन रहेगा, फोकल लेंथ ज्यादा। आई इज इन कॉन्ट्रैक्ट मोड टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मोटा हो जाएगा क्योंकि प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, है ना, और फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अब यहां पर देखो डिफेक्ट भाई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस। क्या होता है? एक ऐसे डिफेक्ट जिसकी वजह से एक पर्सन है ना क्लियरली ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। डिस्टिंक्टली का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबली, क्लियरली, आर कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। ये 5 प्रकार के होते हैं, है ना। मेन तो आपने 3-4 पढ़े होंगे, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट और एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। ये 2 हैं, ठीक है। प्रेसबायोपिया, इतना आपको समझ में आया? अब मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। इतने ये जितने भी सवाल पूछे हुए ना, टफेस्ट क्वेश्चन मैंने उठाए, ये सारे क्लियर होंगे। देखो 2 चीजें हैं, एक है मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, मैं यदि आपसे बोलूं, ट्रिक बता रहा हूं, यदि मैंने बोला कि स्पेलिंग, दोनों की स्पेलिंग देखो, एक की स्पेलिंग बड़ी है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या है? बड़ी है, और इसकी जो स्पेलिंग है ये क्या है? छोटी है। ये वाली लॉन्ग है और ये वाली शॉर्ट है। आप खुद देखो, स्पेलिंग से समझ में आ जाएगा। ये बस छोटी सी है, जरा सी है, ठीक है, ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है। छोटा मतलब पास का, पास का ना एकदम क्लियरली दिखेगा, एकदम, ठीक है। और यहां पर बड़ी स्पेलिंग मतलब दूर का, यहां पर क्लियरली दिखेगा। मतलब इसको है शॉर्ट साइटेडनेस और इसको बोलना लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, इतना। मगर दिखेगा कौन सा नहीं, दिक्कत पता कहां जाएगी? दूर का, ठीक है, दूर का नहीं दिखेगा और यहां पर पास का नहीं दिखेगा, बस खेल का था, ठीक है। सर मगर कंसेप्ट बताओ, रीजन बताओ, कैसे क्या हो रहा है, सब देख भाई। ये ले, अब सुनना, ध्यान से सुनना सारे, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। लिसन टू मी हियर, लुक एट द स्क्रीन। मायोपिया मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर है, पास का एकदम बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि छोटी स्पेलिंग पास का दिख रहा है, मतलब अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के नहीं दिख रहा है। क्यों? ठीक है, ऑप्शन आता है क्यों, क्वेश्चन आता है ना, डाउट आता है क्यों दूर का नहीं दिख रहा भाई? क्योंकि रेस इतनी दूर से आ रही है कि रेटाइना पर पहुंची ही नहीं। मेरे कहने का मतलब समझो मेरी जान, क्या कहना चाह रहा हूं कि आप कॉमन सेंस से लगाओ। देखो मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बता रहा हूं, चिंता मत करो, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। रेस, ये जैसे ये अपन क्या करें,
ये है अपना, अपन रेटाइना बनाते हैं, ये रेटाइना है, ठीक है। रेज इतनी दूर से आ रही हैं कि रेटाइना पर पहुंची ही नहीं, ठीक है, रेटाइना पर पहुंची ही नहीं, पहले ही नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि इतनी दूर से आ रही हैं, ज्यादा दूर से आ रही है। ऐसा दिमाग लगाओ आप और इसको पहले ही कन्वर्ज कर दो। मैं तो बोलता हूं ये लो, ठीक है, ये मिल गई यहां बिफोर रेटाइना, दूर से आ रही हैं। अब ऐसा क्यों है पता? क्योंकि जो यहां पर ये जो लेंस लगा हुआ था ना, ये उसको कन्वर्ज नहीं कर पाया, ठीक है, इट कुडंट कन्वर्ज इट। क्यों? क्योंकि ये हो गया पतला, ये हो गया पतला, ठीक है, पतला हो गया इसलिए कन्वर्ज। मोटा होता तो कर देता, तो वही है, दूर का नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रेज डिड नॉट रीच टू रेटाइना, रेटाइना पर पहुंची नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा है। क्यों? इमेज क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इमेज तो रेटाइना के पहले बन गई ना। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, फोकल लेंथ डिक्रीज हुई। अब फोकल लेंथ डिक्रीज होना, अब कॉमन सेंस लगाओ ना, फोकल लेंथ डिक्रीज मतलब ज्यादा वो नहीं कर पाए, ज्यादा कन्वर्जन नहीं कर पाएगा। अब ज्यादा दबाता कौन है? ज्यादा दबाता है मोटा लेंस, ठीक है, जो मोटा रहता है। तो वो कैसा हो गया? पतला। अब जब पतला हुआ तो उसकी फोकल लेंथ क्या, दिमाग लगाओ, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसने ज्यादा कन्वर्ज कर दिया। मैं जानबूझकर गलत बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसने क्या करा ना, इसने ज्यादा तेज कन्वर्ज कर दिया। ये जो लेंस दिख रहा है ना, ये थिन नहीं है भाई, ये थिक है, ठीक है, गलती हो गई भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ये तो कमेंट सेक्शन अब भी बढ़ जाता, ठीक है। ये क्या सीन बैठा, ये लेंस हो गया ऐसा, ठीक है। अब जब ये लेंस मोटा हुआ ना, तो इसने क्या करा, उसने रेस को इतना दबा दिया, इतना दबा दिया कि वो पहले ही दब गए, ठीक है। ये दिमाग लगाना। तो अब मैं आपको फाइनल बताऊं कि याद क्या रखना है। जो फाइनल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्या याद रखना है, सुनना। मायोपिया मतलब छोटी स्पेलिंग, है ना, छोटी स्पेलिंग मतलब कि पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? आप बनाओ यहां पर रेटाइना, ठीक है, ये है रेटाइना। अब ये रेटाइना है, यहां से दूर से आई रेस, ठीक है, दूर से रेज आई, ये कन्वर्ज कर गई पहले, दूर से आ रही है तो कन्वर्ज कर गई पहले। क्यों पता? क्योंकि ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, ये ना इसने ज्यादा कन्वर्ज कर दी, मतलब इतना ज्यादा कन्वर्ज कर दिया कि वो पहले ही कन्वर्ज हो गई। बस अब तो सारा लाइन कन्वर्ज क्यों कर दिया? क्योंकि ये थिक हो गया, मतलब फोकल लेंथ कम हो गई। तो बस वही चीज है, फोकल लेंथ कम होना कारण है, इसलिए थिक हो गया और एक्स्ट्रा कर्व हो गया। अब इसको ठीक करना है तो ऐसा लेंस लगाओ जो कि क्या करे, जो कि डेविएट करे, और ऐसा लेंस है कंकेव लेंस। अब रीजन इसके क्या क्या है? वो एक तो फोकल लेंथ कम होना, या तो आप एक बात बताओ, अब देखो फोकल लेंथ कम या पावर का बढ़ना, क्योंकि फोकल पावर इज 1/f, तो इनवर्स रिलेशन है ना दोनों का, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अब देखो आई बॉल कैसे, यदि फॉर एग्जांपल मान के चलो, यदि आपकी रेटाइना यहां पर होती है ना, पुरानी वाली आई बॉल के हिसाब से, मगर ये इलोंगेट हो गया, ये उधर चला गया, तो एक इलोंगेशन भी एक कारण हो सकता है। अब हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब बड़ी स्पेलिंग, दूर का दिख रहा है मगर पास का नहीं दिख रहा है। पास का क्यों नहीं दिख रहा है? पास से इतनी तेज रेज आई कि वो कहां, रेटाइना के उस तरफ चली गई, मतलब इमेज कहां बन रही, बियॉन्ड रेटाइना, मतलब उस तरफ। तो क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि वो कन्वर्ज नहीं कर पाया मेरे भाई। कन्वर्ज क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंस थिन हो गया, पतला हो गया। अब इसको करने के लिए एक ऐसा लेंस लगाओ जो कि कन्वर्ज करे, कन्वर्जिंग नेचर का। वो कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। रीजन क्या है? एक तो फोकल लेंथ बढ़ना, या तो शॉर्टनिंग ऑफ आई वॉल। यहां आई वॉल बढ़ रही थी, यहां कम कर दो। अब यहां देखो, प्रेस बायोपिया, बाय आ रहा मतलब बोथ, है ना, बी आ रहा मतलब बोथ, मतलब इसको दोनों सीन है ना, दोनों। अब यहां क्या होता है? अनेबल टू सी बोथ नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ओल्ड एज पीपल में होता है। या तो क्या होता है, रीजन है सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना, या फिर आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है ना वो कम हो जाना। ये दोनों इसके रीजन होते हैं प्रेस बायोपिया के। इसका रेमेडी है बाईफोकल या वेरीफोकल, मतलब दोनों लेंस लगते हैं, है ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, देखो एक ट्रिक बता रहा हूं। यदि मैं आपसे पूछूं मिरर जो आपने पढ़ा था, है ना, मिरर, वो पहले कौन सा पढ़ा था? आप बोलोगे केव, कनकेव। और फिर कौन सा पढ़ा था? फिर बोलोगे कन्वेक्स। अब मैं आपसे बोलूं, आपने डिफेक्ट कौन सा पढ़ा है? डिफेक्ट में कौन सा, पहले कौन सा पढ़ा है? आप बोलोगे मायोपिया। दूसरा कौन सा पढ़ा है मैंने? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया का सोल्यूशन कनकेव और हाइपरमेट्रोपिया का, ठीक है। अब ये मिरर को काट के यहां लिख दो लेंस, बस, ठीक है, चीज ठीक है, काम डन है ना। अब आ गया प्रेस बायोपिया, तो ऊपर कौन सा लगेगा? जो पहले पढ़ाया था केव, और नीचे कन्वेक्स, बस। और क्या, ये देखो अपर पे कनकेव और नीचे कन्वेक्स। बताना कैसा लगा सेशन आपको। अब आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब यार, मतलब वो मोतियाबिंद होता है ना, जब क्या होता है, जो आंखों की लेंस के ऊपर मिल्कीनेस, क्लाउडी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन ग्रो हो जाती है, डेवलप हो जाती है।
और यूजुअली ना ये किसको देखने को मिलता है, जो ओल्ड एज पीपल है उनको देखने को मिलता है, जिससे या तो विजन आधा चला जाता है या पूरा भी चला जाता है। मगर इसकी रेमेडी सिर्फ एक ही है, सर्जरी। ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी करवा लो, ठीक हो जाओगे। आखिरी में जो कि यूजुअली पढ़ाया नहीं जाता मगर मैं पढ़ा दे रहा हूं, यदि कठिन सवाल आया, एस्टिग्मैटिज्म। ये क्या है, आई का जो कर्वेचर है ना उसमें इंपरफेक्शन आ जाता है, मतलब कर्वेचर ही बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो विजन है वो ब्लर हो जाता है अलग अलग डिस्टेंस। इसकी रेमेडी है सिलेंड्रिकल लेंस। आप कौन से सिलेंड्रिकल लेंस यूज करो, एस्टिग्मैटिज्म ठीक। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, जिसमें दो देखो, एक होते हैं प्राइमरी कलर और एक होते हैं सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर कौन है, देखो प्राइमरी कलर है तीन, एक है रेड, एक है ब्लू और एक है ग्रीन। अब रेड और ग्रीन को मिलाया तो क्या बना, देखो रेड और ग्रीन को मिलाया तो बना येलो, है ना। रेड और ब्लू को मिलाया तो क्या बना, मैजेंटा। और ग्रीन और ब्लू को मिलाया तो श्यान, और सबको मिला दिया तो व्हाइट। ये याद कर लेना, सही रहेगा भाई आपको। अब ये तो मैं खैर बता नहीं सकता हूं। अब आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब पता क्या होता है, आप सोच रहे हो सर ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। देखो अब यार, जब कोई एक पर्सन ना अलग अलग कलर को डिफरेंशिएट ना कर पाए, बिटवीन द डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ द कलर्स, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन फेसेस प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि उसके कोन सेल्स में डिफेक्शन। क्यों, देखो कोन मतलब कोन्स, को मतलब कलर। यदि कोई पर्सन कलर को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो कोन सेल्स में दिक्कत है, और इसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। अब आखिरी आता है, बढ़िया आखिरी कंसेप्ट है बस, इसके बाद सेशन एंड है। क्वेश्चन क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन ओनली मिरर। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है। देखो जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से सुनना, एक पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि आप लिख लो सन हुआ, ठीक है, सन के बाद और लगा लो सन हुआ, मून हुआ, ठीक है। ये जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मतलब लार्जर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इनका प्रोजेक्शन अच्छा देखने के लिए, इनका विजुअल अच्छा करने के लिए, इनका पिक्सल अच्छा करने के लिए, कुछ लोग ना इनको देखते हैं कैसे, ये लोग देखते हैं टेलीस्कोप की मदद से। इसको कहेंगे टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं, ठीक है। अब कुछ जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली जैसे जो एकदम माइन्यूट डिटेल्स है ना, माइन्यूट डिटेल्स। अब माइन्यूट डिटेल्स मतलब कि जो आपने देखा होगा आधार में होता है ना बायोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, उस बायोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए, ठीक है, वहां पर जो यूज होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता, माइक्रोस्कोप। इसमें माइक्रोस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो टेलीस्कोप है, नॉर्मली इन जनरल अपन यदि बात करें ना, इन जनरल, एक पेज और लेने दो, जो इन जनरल यदि अपन बात करेंगे, बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। बस 2 मिनट और दे दो मेरे को, बस 2 मिनट, ठीक है। इन जनरल यदि अपन बोलेंगे ना, सुनो ध्यान से, ये जो टेलीस्कोप है इसमें भी एक लेंस होता है, 2 लेंस होते हैं, ठीक है, 2 लेंस होते हैं। यहां पर भी 2 लेंस है और यहां पर भी 2 लेंस है। और इन जनरल यदि अपन बात करेंगे, यहां पर भी कन्वेक्स है और यहां पर भी कन्वेक्स है। इतनी कहानी एकदम क्लियर है आपको, एकदम इतनी कहानी एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वगैरह बात नहीं है। अब यदि 2 लेंस हैं तो 2 फोकल लेंथ होंगी, बिल्कुल सर 2 फोकल लेंथ है। इन 2 फोकल लेंथ को बोलेंगे क्या क्या, ठीक है, ये भी दिमाग में आता है ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक फोकल लेंथ को बोलते हैं एक लेंस, क्योंकि 2 लेंस है ना। एक कौन सा लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। एक होगा ईयरपीस लेंस, इसको क्या बोलेंगे, ईयरपीस, तो इसकी ईयरपीस फोकल लेंथ। यहां पर भी एक होगा ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और एक होगी ईयरपीस। अब ईयरपीस किसकी है मेरे भाई, ईयरपीस है, ईयरपीस लेंस की फोकल लेंथ, जिसको ईयरपीस लेंथ कहा जाएगा, ठीक है। अब डिफाइन कैसे करेंगे, देखो ये हो गया FO, इसको कर दो FE, यहां कर दो FO, ये कर दो FE। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, टेलीस्कोप के केस में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, मतलब FO इज ग्रेटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट बड़े तो FO इज ग्रेटर, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन ईयरपीस की लेंथ, खत्म। और यहां पर क्योंकि सुनो ऑब्जेक्ट छोटे, मतलब FO इज लेस देन FE। समझ में आया, मजा आया ना। अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पर जो मैग्निफिकेशन है किसका, अभी अपन ऊपर क्या पढ़ रहे थे, अपन एक ऊपर बड़ी ऐसी चीज पढ़ रहे थे, टेलीस्कोप। ये जो एक इधर टेलीस्कोप देख रहे थे और इधर हम लोग
माइक्रोस्कोप देख रहे थे, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। जो टेलीस्कोप है इसकी जो मैग्निफिकेशन है ये कैसे निकालते हैं पता? FO मल्टीप्लाई बाय FE। और इसकी जो मैग्निफिकेशन है ये निकालेंगे L मल्टीप्लाई बाय D अपॉन FO मल्टीप्लाई बाय FE। ये आता है लीस्ट डिस्टेंस, जो कि आप सभी को पता है 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन होता है। L मतलब होता है ट्यूब लेंथ, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, दो लेंस के बीच का, ठीक है, और ये सब गिवन होता है। अब करें सवाल, ठीक है, इतना बेसिक है, एक बार क्रक्स ये सभी लिखा हुआ है। बड़े ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप, छोटे ऑब्जेक्ट मतलब माइन्यूट डिटेल्स को ग्रास्प करने के लिए, अच्छे विजुअल्स एंड पिक्सेल्स के लिए माइक्रोस्कोप। दोनों में दो दो लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक है ईयरपीस लेंस, और दोनों ही क्या है? कन्वेक्स है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है ये ज्यादा होती है किसकी? हमारे टेलीस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में कम होती है। अब सवाल देखते हैं। अब यहां पर मेरी बात सुनो, ऐसा कौन सा टेलीस्कोप है जो सिर्फ मिरर से मिलकर बनता है? तो देखो टेलीस्कोप अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है, सुनना, और एक होता है दोनों। अब मेरी बात सुनो, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है ये ओनली मिरर से मिलकर बनता है, ओनली मिरर्स। और जो रिफ्रैक्ट कौन करता है? लेंस। ये कैसे मिलकर बनता है? ओनली लेंस, ये लेंस से मिलकर बनता है। और बोथ इसको बोलते हैं स्मिड, है ना। अब इसको अपन ने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, है ना, एक ये हुआ और एक आता है स्मिड, ठीक है, ये दोनों से मिलकर बनता है, मतलब लेंस और मिरर दोनों से। अब मेरी बात सुन, ये पूछ रहा है कि ओनली मिरर से बनने वाला कौन सा है? ओनली मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग टाइप, तो उसका एक एग्जांपल पूछ रहा है। इसका आंसर है न्यूटोनियन। तो सर फिर ये गैलीलियन और कैप्लेरियन क्या है? ये है रिफ्रैक्टिंग, ये है रिफ्रैक्टिंग, मतलब सिर्फ ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं लेंस से, ठीक है, ये लेंस से। और जो स्मिड है ये कैसे बनेगा? दोनों से। और ये क्वेश्चन PYQ था। इसमें टेलीस्कोप जिसमें सिर्फ मिरर से बनता है, न्यूटोनियन। अब एक बात सुनो, यदि ऑप्शन में कैसीग्रेन दे देना तो कैसीग्रेन को भी क्या कहा जाता है? न्यूटोनियन। मजा आया? मजा आया ना? कंसेप्ट एकदम आपने बैंड बजा दी है कंसेप्ट की, ठीक है, एकदम क्लिक कर दिया है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। माइक्रोस्कोप में भी कॉम्बिनेशन ऑफ, माइक्रोस्कोप में तो दोनों के दोनों कन्वेक्स ही होते हैं, तो कोई भी ले लो। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इस 50 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्टिव का की बात चल रही है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में लिखो भाई, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ पहले, तो क्या होगा? L मल्टीप्लाई बाई D अपॉन FO इंटू FE। ये होता है क्या ना भाई? क्या होगा? FO अपॉन FE। FO क्या FO अपॉन FE होगा या FO मल्टीप्लाई बाई FE? जल्दी बताओ, FO अपॉन FE होगा, FO मल्टीप्लाई बाई FE? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू FO मल्टीप्लाई बाई FE, ठीक है। यहां भाई FO अपॉन FE, ठीक है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? FO मल्टीप्लाई बाई FE। अब ये क्यों करना है पता? ताकि अब भी चेक कर सके श्योरिटी। देखो बताता हूं, ऑब्जेक्टिव लेंस कभी भी आप ऐसा उलझो ना तो अलग अलग करके देखा करो। FO अपॉन FE, आपको ये टेलीस्कोप की ऑब्जेक्टिव लेंस कितनी दे रखी है? 50, तो ये आपको दिया है 50, ठीक है। और मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? 25, मतलब ये दे रखा है 25, ये इतना और ये 25, तो 25 इज इक्वल टू 50 अपॉन ईयर पीस पूछ रहा है, तो ईयर पीस उधर ले जाओ, 50 अपॉन 25, ये आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आंसर आ गया। मैं आपसे एक चीज बोलूं, सुनो मेरी बात सुनो सारे, FO अपॉन FE है, FO मल्टीप्लाई बाय FE नहीं है, याद रखना, ये तो कमेंट सेक्शन में आने लगेंगे। बोथ ईयर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के रिगार्डिंग बोथ ईयर पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही बात है। वन काय में नहीं है, इसमें नहीं है, पूछा है करेक्ट, ये गलत। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज लार्जर देन दी, जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की वो बड़ी होती है, लार्जर देन दी फोकल लेंथ ऑफ ईयर पीस, सही बात है। FO इज ग्रेटर देन FE टेलीस्कोप में, सही बात है, ऑब्जेक्ट बड़े हैं तो दूसरा भी सही है। अब दूसरा काय में नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, डी वाला ऑप्शन सही, बात खत्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप मतलब कि L मल्टीप्लाई बाय D अपॉन FO इंटू FE, ठीक है। तो कौन सा क्या है सही पूछ रहा है? मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ईयर पीस, मैग्निफिकेशन
इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है क्या? गलत है। मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ईयरपीस, मतलब ईयरपीस की फोकल लेंथ बढ़ेगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नीचे लिखा हुआ है। पोलराइजेशन तो बात का है, छोड़ो, ठीक है। चलो ठीक है, पोलराइजेशन बताएंगे जब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। चलो देख लो यार, सुनो। देखो लाइट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से मिलकर बनती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक जो वाइब्रेशंस है ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब ध्यान से सुनो। अ लाइट वेव दैट इज वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन, मतलब एक ऐसी वेव जो कि एक प्लेन से ज्यादा में वाइब्रेट कर रही है, उसको अनपोलराइज लाइट कहा जाएगा। लाइट इमिटेड बाय द सन, लैंप और ट्यूबलाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। इनको अनपोलराइज्ड बोलेंगे। अब पोलराइज्ड वेव क्या है? जिसमें इन विच वाइब्रेशन अकर इन अ सिंगल प्लेन, वो सिर्फ सिंगल प्लेन में होगा। तो पोलराइज्ड वेव वो होती है जिसमें वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन इज सेम फॉर ऑल वेव। यहां पर देखो, एक डायरेक्शन क्या है? ऐसा, और एक ऐसा है। ये गलत है ना? तो यहां पर एक ऐसी प्रोसेस जो कि अनपोलराइज्ड लाइट को, जो अनपोलर लाइट को पोलर लाइट में चेंज करती है, इनको पोलराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इनको पोलर, तो दो डायरेक्शन, ये क्वेश्चन, ये देखो। अब यहां पर दो डायरेक्शन है, ध्यान से सुनो। यहां पर परपेंडिकुलर है और यहां पर क्या है? यहां पर कैसा है? यहां पर दो डायरेक्शन है। एक ऐसा जा रहा है, आपको खुद देखो, ये और यहां पर ऐसा, ये देख रहा है दो। अब यहां पर देखो क्या कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं, आप दोगे। द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन शोज दैट लाइट हैज ट्रांसवर्स। Phenomena of polarization cannot occur in acoustic waves. Phenomena of polarization light beam is transverse, ठीक है। So this is the end of the session. खत्म करते हैं। पोलराइजेशन एज सच इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बढ़िया सेशन रहा यार। वो FO/FE है, कर लेना उसको, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और क्वेश्चन अपन ने डिफेक्ट वाले करे कि नहीं? अरे डिफेक्ट वाले क्वेश्चन नहीं करे भाई, ये तो कर लो। मायोपिया इज डिफेक्ट इन ह्यूमन वेयर इमेज of a image is a defect in human vision where an image of near object, मतलब मायोपिया पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। अब जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर रेटिना, दूर से आ रही है तो बिफोर रेटिना दिख रहा है, और क्या दूर का आपको नहीं दिख रहा है तो वो रेटिना के पहले ही बन गया। रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर, है ना। तो ये आपको फोकल लेंथ दी है। फोकल लेंथ कितनी? 2 मीटर, मतलब 2 मीटर आपको फोकल लेंथ गिवन है। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, मतलब 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर के बियॉन्ड नहीं देख सकता, मतलब 25 सेंटीमीटर तो देख सकता है, मतलब पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, मतलब मायोपिया। और मायोपिया मतलब कनकेव लेंस लगेगा, तो कनकेव मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ होगी, पॉजिटिव तो होगी नहीं, तो पॉजिटिव वाले दो हटाओ। तो अब कर लो। P इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? पावर 1/f, तो मीटर बोल रहा है, तो 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाइपरमेट्रो मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव C का 1, ठीक है, और A का कितना हो जाएगा? 4। C का 1 और A का 4, देख लो कहां पर है C का 1 A का 4, इसमें ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो जेंटलमैन बढ़िया सेशन रहा, मजा आ गया पढ़ा के। आई होप आपको भी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।